पहला नंबर सवाल है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक किसका होता है? तो अवतल का होता है। किसका? अवतल का हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि धनात्मक किसका होता है, तो उत्तल का कैसा होता है? धनात्मक होता है। याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि किस दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? में क्या संबंध है? तो एफ बराबर आर बटा टू हो जाएगा। एफ बराबर आर बटा टू हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी होता है। न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि दूर बिंदु क्या होता है, तो दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। अनंत हो जाएगा। याद रखिएगा। सभी एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा। नहीं याद है तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकाव किसका होता? तो लाल का होता है। सबसे कम झुकाव किसका होता है? लाल का होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, अधिक झुकाव किसका होता है, तो बैगनी का होता है। याद रखिएगा। पांचवा नंबर सवाल है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। बनाई गई छवि कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है कि किस किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस में बड़ा बनता है? तो अवतल में कैसा बनता है? छोटा और बड़ा दोनों बनता है। छोटा और बड़ा दोनों बनता है। और उत्तल में कैसा बनता है? केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कभी कभी आप लोग से पूछ देगा कि केवल छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो उत्तल दर्पण में हो जाएगा। याद रखिएगा। और समतल दर्पण में कैसा बनता है? बराबर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? बराबर प्रतिबिंब बनता है। याद रखिए। 8वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट को पूछा गया। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? कौन सा दर्पण का उपयोग, कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट के लिए क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि दूर के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। क्या? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा। दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता? विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता? तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 10वां सवाल है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। क्या? मैक्सवेल ने किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर पूछेगा कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। अगर पूछेगा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा कैसे मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। इस चारों सवाल एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नहीं याद है तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? प्रतिरोध का मान पूछा गया। प्रतिरोध का मान किसमें बढ़ता है? तो समांतर क्रम। किसमें? समांतर क्रम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल है कि नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
16 नंबर सवाल कि कौन सा लेंस अब सारी लेंस भी कहा जाता है। अब सारी लेंस किसको बोला जाता है? तो अब सारी लेंस किसको बोला जाता है? तो अवतल लेंस को बोला जाता है। अवतल के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर पूछेगा अभिसारी उत्तल को क्या बोला जाता है? अभिसारी, अभिसारी कहा जाता है। अभिसारी और अपसारी, अभिसारी और अपसारी दोनों याद रखिएगा, एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। 17 नंबर सवाल कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक वर्ण पूछा, वर्ण कौन होता है? तो लाल होता है, नीला होता है या हरा होता है? उपयोग सभी हो जाएगा, इसका से उपयोग सभी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, 18 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 19वां सवाल है कि 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर, 1 HP का मतलब क्या होता है? अश्व शक्ति, अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? तो 746 वाट होता है। क्या है? 746 वाट हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब वाट किसका मात्रा होता है? तो शक्ति का होता है, तो याद रखिएगा। 20वां नंबर सवाल है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइड ग्लास होता है, किसका होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस समय एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।